हेलो दोस्तों, वेलकम टू स्लीपी क्लासेस। दोस्तों आज हम एक टॉपिक करने वाले हैं टाइटेनियम इन आईफोन्स। तो रिसेंटली आपने देखा कि 15 प्रो मैक्स प्रो सीरीज़ जो है वहाँ पे टाइटेनियम यूज़ किया गया। अब इसके अपने बेनिफिट है, ठीक है, इसलिए इसको यूज़ किया गया, वो हम डिस्कस करेंगे क्योंकि ऐसे क्वेश्चन कई बार यूपीएससी के अंदर फंस जाते हैं। तो चलो ट्राई करते हैं इसको देखने की। ओके, तो फर्स्ट है कि जो मैंने आपको बताया टाइटेनियम यूज़ किया गया, कौन सा, ग्रेड 5। अब ग्रेड 5 क्या होता है उसके बारे में बात करेंगे, बट उससे पहले कि टाइटेनियम का एटॉमिक नंबर कितना है, 22। ठीक है, इसके कुछ अगर स्टेनलेस स्टील के कंपेयर करें तो यहाँ पे काफ़ी लाइटर एंड टफर होता है उसके कंपैरिजन। इसके अलावा जो इसकी मेन बात है वो है करोजन रेजिस्टेंस, तो वो इसका काफ़ी अच्छा है, जिसकी वजह से क्या होता है कि आप इसको रिसाइकल भी बार बार कर सकते हो, है ना। रिसाइकल हम बार बार कर सकते हैं, क्योंकि करोजन रेजिस्टेंस है तो कोई दिक्कत यहाँ पे आती नहीं है। अलॉय जो है इसके अलग अलग जगह पे यूज़ होता है, चाहे आप टाइटेनियम को 3D प्रिंटिंग के अंदर यूज़ कर लो, राइट। उसके अलावा अगर हम बात करें मेडिकल के अंदर काफ़ी ज़्यादा यूज़ होता है क्योंकि करोजन नहीं है, राइट। तो यहाँ पे इवन जो इम्प्लांट्स होते हैं, डेंटल इम्प्लांट, वहाँ पे यूज़ हो सकता है। ज्वेलरी के अंदर यूज़ होता है, ईयर पियर्सिंग के लिए यूज़ होता है। इसके अलावा एरोस्पेस जो है उसके अंदर काफ़ी ज़्यादा जो है यूज़ होता है। कि ऐसा माना जाता है कि जो 50% एयरक्राफ्ट का जो है मटेरियल या फिर टोटल वेट वो इसका टाइटेनियम का होता है। अब यहाँ पे जो है जो टाइटेनियम यूज़ किया गया इसके बारे में मैंने आपको बताया। इसके अलावा यहाँ पे अगर और देखें, थोड़ा सा कंपैरिजन देख लें, तो ये देखो अलग अलग कलर के अंदर जो है आईफोन 15 आता है। आपने देखा होगा, जैसे यहाँ पे मेरे पास है, ठीक है। ऐसा नहीं कि मैं ये दिखा रहा हूँ कि मेरे पास है तो मैं बहुत अमीर हूँ। मैंने PT 365 जो अपने टाइम पे ली थी वो सारी बेच बेच के रख दी, फिर खरीदा है, ठीक है। ओके, ईजियर एनोडाइजिंग, क्योंकि देखो PT 365 काम तो आई नहीं कोई, तो कम से कम ये तो खरीद लिया, है ना। तो ईजियर एनोडाइजिंग क्या है? एनोडाइजिंग बेसिकली एक इलेक्ट्रोकेमिकल प्रोसेस होती है जिसकी वजह से, जिसके थ्रू जो है हम किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर जो एक लेयर चढ़ा देते हैं। तो अगर आप देखेंगे तो ये कौन सा है, नेचुरल टाइटेनियम कलर है ना। अब अलग अलग कलर के आते हैं टाइटेनियम फोन, आपने देखा यहाँ पे इमेज के अंदर भी ब्लू के अंदर भी आता है, देन ब्लैक, और अलग अलग कलर आते हैं। तो इट मीन्स कि इनके ऊपर लेयर चढ़ाई गई है, तो वो कौन सी, एनोडाइजिंग के थ्रू चढ़ाई जाती है। बायोकम्पैटिबल है, क्योंकि जब मैं इम्प्लांट की बात करता हूँ तो बॉडी के अंदर लग रहा है, तो क्या बॉडी को नुकसान तो नहीं कुछ कर रहा, तो बायोकम्पैटिबल है, तभी इसका बेनिफिट है। एक्सपेंसिव जरूर है क्योंकि सब्सट्रैक्टिव मैन्युफैक्चरिंग के थ्रू बनाया गया है, मतलब अगर एक इतना मटीरियल है उसको काट काट के छोटा छोटा फिर बनाया गया है, वहाँ पे वेस्ट काफ़ी जनरेट हो जाता है। इसके अलावा जो रिसाइकलिंग इसकी इजी है एज कंपेयर टू अदर, क्योंकि ये करोजन रेजिस्टेंस है, ठीक है दोस्तों। अब बात हुई कि जो अलग अलग इसके ग्रेड आते हैं, ग्रेड 5 जो है ये मोस्ट कॉमनली यूज किया जाता है। इसके अलावा एक और पॉइंट है कि इसको जो है वंडर मेटल भी बोला जाता है, ठीक है, या एरोस्पेस मेटल बोला जाता है, ये आपको ध्यान रखना है नाम। इसके अलावा यहाँ पे ये प्योर फॉर्म के अंदर टाइटेनियम नहीं मिलता, यहाँ पे टाइटेनियम ऑक्साइड की फॉर्म के अंदर जो है हमें देखने को मिलता है नेचर के अंदर। इसके अलावा यहाँ पे कोई और पॉइंट है, तो जैसे ग्रेड 5 की मैंने बात की थी, तो ग्रेड 5 जो है बेसिकली टाइटेनियम, एल्युमिनियम एंड वेनेडियम, इन तीनों का कॉम्बिनेशन है दोस्तों। ये एक अलॉय की फॉर्म के अंदर होता है जिसको हम यूज़ करते हैं। तो क्विक पॉइंट जो थे हमने डिस्कस किए। इसके अलावा रैपिड रिवीजन कोर्स दोस्तों ये अपना स्टार्ट हो चुका है 10 मई से, लाइव लेक्चर होते हैं 29 मई तक। तो ये सेकेंड जो है वो कोर्स है, पहला वाला जो है वो खत्म हो गया, अब सेकेंड वाला स्टार्ट हो गया। अगर आप चाहो तो इसको ज्वाइन कर सकते हैं, यहाँ पे बहुत से आपको वैल्यू एडिशन मिलेगा। दिस इज ऑल, मिलते हैं नेक्स्ट टाइम। थैंक यू वेरी मच।